जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को बैसाख माह की अमावस्या तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैसाख अमावस्या के बारे में, जिसे पंचांग में बहुत खास माना गया है। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और पितरों की कृपा पाने का एक अनमोल मौका है। शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन खास तौर पर पितरों को समर्पित होता है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन बैसाख महीने की अमावस्या को बहुत ही खास माना गया है। इस दिन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वज खुश होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस बार बैसाख अमावस्या 2 दिनों में पड़ रही है, जिसमें लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन, भ्रम की मति हो रही है कि कुछ लोग इसे 26 अप्रैल को मान रहे हैं, तो कुछ लोग 27 अप्रैल को। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही दिन कौन सा है, इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बातें करेंगे कि बैसाख माह की जो आने वाली अमावस्या है वो किस दिन होगी, दान पुण्य के कार्य आपको कब करने चाहिए, किस दिन करने चाहिए। व्रत जो माताएं बहनें करती हैं, अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का व्रत भी किया जाता है, भगवान गौरी शंकर और गणेश जी का भी व्रत किया जाता है। वो व्रत किस दिन किया जाएगा, दोनों जो व्रत करते हैं उनमें पूजा विधि क्या होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण आपको कैसे करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान अगर आप करना चाहते हैं तो क्या दान देना चाहिए और क्या वो कार्य हैं जो इस अमावस्या पर आपको नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो 19% लोग करते हैं, जबकि वो अमावस्या के दिन नहीं किए जाने चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप मतलब घोर पाप के भागीदारी बन सकते हैं। वो कौन से काम हैं, उनको अवश्य रूप से आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो ना केवल बैसाख अमावस्या पर इन सभी अमावस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका जानना आपको बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है। ईश्वर कहते हैं कि आप पुण्य करें या ना करें, परंतु पाप करने से तो बचना चाहिए। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि वो कौन से कर्म हैं जो यदि अमावस्या के दिन किए जाए तो आपको पाप का भागी बनना पड़ सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कैसे करना है। आइए संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और बात करते हैं आने वाली अमावस्या तिथि की। वैसे तो जो भी अमावस्या तिथि आती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक माह जब अमावस्या तिथि आती है तो उसका अपने अपने आप में एक अलग अलग महत्व होता है, परंतु बैसाख मास की जो अमावस्या है ना, इसका सर्वाधिक पुण्य है। 12 महीने में अगर किसी अमावस्या पर दान पुण्य और पितृ तर्पण, आप पूजन, भजन, भक्ति, व्रत आदि ये सब सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करना है तो ये वो अमावस्या है, बैसाख मास की अमावस्या है। इस पर कुछ कार्य ऐसे हैं, यदि अपने एक बार कर लिए तो पूरे साल भर के पुण्य का भागीदारी आप बन सकते हैं। इतनी अधिक महिमा है इस अमावस्या की, जो कि बैसाख अमावस्या की। बैसाख अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य, स्नान, व्रत, जप तप, जब तक इसने जो पुण्य बैसाख अमावस्या पर प्राप्त हो, तो आने वाली अमावस्या पर जब आप इन कामों को करेंगे तो उससे 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त आपको होगा। इतनी इस बैसाख अमावस्या की महिमा है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान मधुसूदन स्वयं कहते हैं कि बैसाख माह में जो कोई पाठ, पूजा, जप तप करता है तो उसका जो पुण्य है वो कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक होता है। कार्तिक मास जिसे अब तक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जब हम पुराणों को उठा करके पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि बैसाख मास में जो है वो सर्वश्रेष्ठ मास है, और बैसाख माह में जो भी तिथियां आती हैं वो सर्वश्रेष्ठ तिथियां होती हैं, क्योंकि तिथियों पर यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वो अति कल्याणकारी होते हैं। बैसाख मास वह मास है, वह महीना है जिसमें यदि भूल से भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये जो अमावस्या तिथि है, इस पर आपको कुछ 5 प्रमुख कार्य करने हैं। उनको यदि आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने पितरों को तृप्त कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया, और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, संकट हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो गए।
क्योंकि पितरों से ही आपकी संपदा जुड़ी हुई है। आपकी वंशज भी पितृ के आशीर्वाद से ही चलते हैं। जब आपके घर में पितृ दोष रहेगा तो आपके घर का वंशज रुक जाएगा, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं होगी। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। आप में से, हम में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से ज्ञानी जन जानते होंगे कि पितरों की प्रसन्नता से या पितरों की अप्रसन्नता से ही आपके आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, पारिवारिक हालात ये सब निर्भर करते हैं। जब पितृ आपके तृप्त नहीं होते या क्रूर होते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध होते हैं, उस अवस्था में आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं होते। नौकरी चली जाती है, व्यापार बर्बाद हो जाता है, धन की हानि होती है, संतान उत्पत्ति रुक जाती है। यदि किसी के यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसे भी अपने पितरों का तर्पण दान करना चाहिए और किसी ज्ञानी महात्मा या फिर ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। यदि किसी के जीवन में मानसिक क्लेश है, घर में सदा क्लेश रहता है, उसका एक बड़ा कारण भी पितृदोष की नाराजगी होती है। तो आपके जीवन में सीधा प्रभाव यदि कोई डालता है तो भगवान से भी अधिक तो वो आपके पितृ होते हैं, और इसलिए तिथि जो है वो पितरों को समर्पित की गई है। और इस दिन दान पुण्य करने का क्या लाभ है और क्यों लाभ है? क्योंकि ये आपके पितरों की सुबह होती है। जो पितृलोक होते हैं ना, जहाँ पितृ वास करते हैं, वहाँ का जो एक दिन है ना, वो हमारे पृथ्वी के लिए 15 दिन के बराबर होता है, और वहाँ की एक रात्रि पृथ्वी के लिए 15 दिन के बराबर होती है। तो जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन से पितरों के वहाँ सुबह होती है, अर्थात दिन आरंभ होता है, और सुबह उसी दिन इसलिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित की गई है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही पितृ सो के उठे, आप उनको तृप्त कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये ठीक इस प्रकार से होगा। यदि आप प्रति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि प्रतिदिन आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आप ये सभी बातें जान करके और पितरों का पूजन कीजिए। अमावस्या के दिन ही पितृ जागृत होते हैं, तो उनको सुबह उठ के अमावस्या के दिन तर्पण दान करना चाहिए, उनके निमित्त दान कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, और गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर जल अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपको इस अमावस्या पर क्या क्या कर्म करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए व्रत आदि कैसे करना चाहिए, और पूजा पाठ की विधि क्या रहेगी। अमावस्या कब मनाई जाएगी? दोस्तों, अमावस्या वाले दिन आपको सर्वप्रथम किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्येक अमावस्या पर गंगा जी का स्नान करने के लिए यमुना जाएं, गंगा गोदावरी जाएं या त्रिवेणी जाएं। स्नान करने के लिए अगर जाते हैं तो उत्तम है, अगर नहीं जा पाते हैं तो एक कार्य कीजिएगा कि घर पे जो आप स्नान कर रहे हैं, इसी दिन इस जल में भरने से पहले, नहाने का जो जल भरेंगे आप उसी बाल्टी में, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। गंगा जल बाल्टी में भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा, और उससे हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा मैया को पुकारते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का, या ये कहे कि गंगा स्नान करने का आपको फल प्राप्त होगा। ये कार्य तो सभी कर सकते हैं, तो आपको अवश्य रूप से ये सारे कार्य करने चाहिए। प्रथम द्वितीय स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद बैसाख के दिन अपने मंदिर की सफाई कीजिए। उसके पश्चात भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पूजन करेंगे, ठीक है, और संकल्प लेंगे। आइए विधि बताते हैं कि कैसे आपको संकल्प करना है। अपनी सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो जो सामग्री आपकी पूजन की सामग्री है उन सबको इकट्ठा करके रख लीजिए, और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास प्रमुख रूप से गणेश जी की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। अगर आप गौरी शंकर भगवान का पूजन व्रत कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर प्रतिमा होनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रहे हैं तो
उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी ले लीजिएगा। इसके अलावा रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, तांबे का एक लोटा लीजिएगा। उसके बाद से जनेऊ आप साथ में ले लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा पंचामृत बनाने के लिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो जो तांबे का लोटा है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उसके बाद एक पुष्प से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ आपने पूजन करना है जल से छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा। पवित्रीकरण करते समय, शुद्धिकरण करते समय आपको यह मंत्र बोलना होगा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्था वा यः सम्रेतु पुण्डरीकाक्ष स ब्रह्माभयन्तर् शुचिः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्था वा यः सम्रेतु पुण्डरीकाक्ष स ब्रह्माभयन्तर् शुचिः। तो देखिए, इस मंत्र के उच्चारण के साथ में आपको पूजा स्थान को और पूजन की सामग्री को आपको पवित्रीकरण एवं शुद्धिकरण करना होगा। उसके बाद से पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर भगवान को स्थापित कीजिए। अगर चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान को स्थापित करें, आसन के रूप में भगवान को निवेदन करें और नीचे एक लाल आसन जरूर डाल दें। और हे प्रभु, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में, नीचे आप चाहें तो पुष्प डालकर भी आसन लगा सकते हैं। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। उसके बाद से आप एक उनके सामने एक घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ के अंजलि में, हथेली में जल ले लीजिए और हाथ को धो लीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप प्रज्वलित कीजिए। जो घी का दिया है उसको जला दीजिए, जो धूप है उसको भी जला दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे, पूजन करने का संकल्प लेंगे। देखिए, संकल्प जो है ना अलग अलग है। जो लोग केवल तर्पण करेंगे उनका संकल्प अलग होगा, जो लोग व्रत करेंगे उनका संकल्प अलग होगा। और व्रत में भी जो लोग गौरी शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उनका अलग अलग संकल्प होगा। और माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने वालों का अलग संकल्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम भगवान गौरी शंकर का पूजन अगर आप कर रहे हैं तो उसका संकल्प हम बताते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और एक का सिक्का आप ले लीजिएगा दक्षिणा के रूप में। कम से कम रखिए, 1 भी रुपये आपको रखने हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, उस गांव का नाम बोलना है आपको। जिस देश के आप वासी हैं उस देश का नाम आपको बोलना है। अपने शहर का नाम आपको बोलना है। वैशाख अमावस्या श्री विष्णु और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लीजिए, 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में आपको ले लेना है और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पे आप, उस स्थान का नाम, जिस देश के हैं उस देश का नाम, शहर का नाम, मकान का नाम, गाँव का नाम आपको बैठ करके बोल करके संकल्प के रूप में लेना है। ठीक है, संकल्प कर रहे हैं, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ये सब जो है कि जिस नक्षत्र में आप पूजन कर रहे हैं उस नक्षत्र का नाम, वैशाख महीना का जो नक्षत्र चल रहा है उसका नाम, आपको इस प्रकार से बोल करके माता लक्ष्मी के व्रत का आपको संकल्प लेना होगा और माता के चरणों में बाद में उसको समर्पित कर देना होगा। पितरों के तर्पण के संकल्प होगा, वो आगे हम पितरों के लिए तर्पण की विधि बताएंगे। वहाँ पे आपको संकल्प बताएंगे कि जो आप पितृ के निमित्त दान कर रहे हैं उसका संकल्प कैसे करेंगे, या पितृ का जो कर रहे हैं उस समय आपको संकल्प कैसे पढ़ना है, क्योंकि संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के यदि आप कोई भी पितरों के लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितृकर्म करते हैं तो वह आपको पितरों को प्राप्त नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप संकल्पित होते हैं, करते हैं, संकल्प लेते हैं तो वो जो है कि पितरों को मिलता है, उससे पितृ तृप्ति होते हैं। तो देखिए, ये अनिवार्य है करना, जो है कि आपको संकल्प करना जरूरी होता है। इसलिए जो है संकल्प करके ही आपको पूजन आदि कार्य करने चाहिए। तो आइए अब आपको पूजन विधि बता देते हैं। पूजन विधि
विधि और उसके बाद हम पितृ तर्पण पर और पितृ पूजा पर आते हैं। देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प से 4 बार जल के छींटे देंगे। एक बार पद्म के रूप में, अर्घ्य के रूप में और एक बार आजमी के रूप में और उसके बाद स्नान के रूप में। उसके बाद से पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत बनाइए, पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचामृत स्नान के रूप में फिर शुद्ध जल से स्नान कराना होता है तो एक बार फिर से शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। भगवान को अब वस्त्र करेंगे अर्पित, उनको वस्त्र देंगे, वस्त्र पहनाएंगे। मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र समर्पण यानी प्रेम से वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उस तरीके से वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत पवित्र यानी आपको जनेऊ उनको समर्पित करना है। यज्ञोपवीत बोलते हैं उसको, जनेऊ को यज्ञोपवीत के रूप में आपको कर देना है उनको। आप एक जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा, रोली लगा लीजिए और वह अर्पित कर दीजिएगा जनेऊ, ठीक है। उसके बाद से भगवान को तिलक लगाइए। और अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं ना तो देखिए विधि आपकी यही रहेगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते जाइएगा। जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा, तिलक में जब भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं तो भगवान को अनिवार्य रूप से चंदन ही लगाना है और माता लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से रोली कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं लगेगा। इस चीज़ों का ध्यान रखना है माता लक्ष्मी को। तो देखिए, तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाइए, अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल भगवान को चढ़ाइए और ना कुछ हो तो आप मिश्री भोग लगा सकते हैं, किशमिश हो उसको भी लगा सकते हैं और भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप नैवेद्य आचमन अर्पित करेंगे और जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिएगा और तंबल अर्पित कीजिएगा। तांबुले 1 पान का पत्ता जिसको तांबुल बोलते हैं वह अर्पित करना होगा आपको। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी आपको रखना होगा। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए। लक्ष्मी माता के पूजन में भी आप पान के पत्ते को अर्पित कर सकते हैं, पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं और शुभ दक्षिणा या आयाम जो भी दक्षिणा आपने अर्पित करनी है भगवान को या माता लक्ष्मी को वहाँ दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हम आज के आपका यह पूजन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जो व्रत कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक कर पाएँ। इतनी हमें सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मातेश्वरी से विनती कीजिए। अब आप कथा सुनिएगा। अमावस्या व्रत पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण कीजिएगा। अमावस्या की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को चेकआउट करके अमावस्या कथा को सुन सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो पे चेकआउट करके आप कथा को श्रवण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद से एक बेल नोटिफिकेशन की घंटी आती है, बेल की घंटी, उसको आप अवश्य ऑन कर लीजिएगा। उस पर आपको दबा देना है, ऑन हो जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन गीता के 7वें अध्याय का भी श्रवण करना चाहिए और संभव हो तो आपको शिव सहस्त्र नाम भी इस दिन सुनना चाहिए। ये अति कल्याणकारी है, इनका श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए। और जो लोग माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण के नाम का जप भी करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पितरों को तर्पण आपको अमावस्या के दिन कैसे करना है। देखिए, पितरों का तर्पण अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए सूर्योदय के बाद या जब सूर्य उदय हो रहा हो, ललिमा छा रही हो, तब से आप कर सकते हैं।
पूजन स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के और मुख करके बैठ जाएं। सामने एक लोटा जल भर करके आप रख लें और सामग्री डालनी है। आपने गंगा जल मिला लेना है, उस जल में सफ़ेद पुष्प मिला लेना है, थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का दूध आपको मिला लेना है। और अगर आपके पास कूसा हो तो कूसा उसमें डाल लीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। उसमें सभी सामग्री डाल करके सामने रखिए। लोटे को गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए, और इसी तरह से आपको करने के बाद से अपने पितरों को दान दर्पण कीजिए। ठीक है, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना है और पूरा होने के बाद भगवान से निवेदन करना है कि हे परमेश्वरी, मैंने जो ये गीता का 7वां अध्याय सुना है उससे मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ है वह मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यदि आपको लगता है कोई ऐसा पितृ है जो तृप्त नहीं हुआ है, अधोगति में फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं, तो जिसको अधिक आवश्यक है तो आप उनका नाम लेते हुए बोल सकते हैं कि ये सारा पुण्य मैं किसी एक पितृ को अर्पित करती हूँ, कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद उन पितरों के नाम का तर्पण कीजिएगा। पितरों को तर्पण करने की विधि क्या है आप लोग सुन लीजिए। तर्पण की एक तो आप पात्र ले लीजिएगा, कोई बड़ा पात्र ले लीजिए और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा। पवित्र करते हुए उसको तर्पण कहते हैं। दूसरी विधि यह है कि आप यह तर्पण सीधा आप पीपल के वृक्ष की जड़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं, दूसरे पात्र में लोटे से आप दूसरे पात्र में तर्पण कर रहे हैं, हाथ पर गिराते हुए जल को, और उस जल को आप पर अर्पित कीजिएगा। अब बात आती है कि ये जल कब अर्पित करना चाहिए, श्रेष्ठ समय होता है क्या? कुतब का काल वो पूरे भारतवर्ष में जो समय है वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे समय होता है उसका, पर लगभग 11:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच का समय जो होता है पितरों के दान दर्पण करने का समय होता है। और पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो समय होता है पितरों का वास करने का समय होता है पीपल के वृक्ष पे। ठीक है, और पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे मेरे पितरों, आप इस जल को स्वीकार करें, ग्रहण करें और तृप्ति हो जाइए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को बुलाइए, इसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा प्रदान कीजिए, उनको विदाई कीजिए, विदा कीजिए। अन्यथा कोई भी सामग्री लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में केले रख लीजिए, दक्षिणा रखिए उसके साथ, और वो संकल्पित होके दान कीजिए। आपको अपने सीधे सीधे हाथ की अंजलि में जल ले लेना है और 1 का सिक्का, जो भी आपके पास सिक्का दक्षिणा के रूप में हो, उसको ले लेना है। सामग्री आप दान देने जा रहे हैं ना, वो सामग्री सामने रखिए, जिसको आपको दान देना है वो सभी सामग्री को सामने रखना है। बोले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र नंबर, शहर का नाम, जिस देश में आप हैं उस देश का नाम, और इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, वैशाख अमावस्या तिथि और जो नक्षत्र है उस नक्षत्र को आपको बोलना है। भोजनम संकलम, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं वह बोल दीजिए कि आप यह दान करने का संकल्प करते हैं। श्री विष्णु और उस सामग्री के चारों ओर हाथ को घुमाकर वह जल को वहाँ पर छोड़ दीजिए और फिर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये कार्य आपको प्रति अमावस्या पर करना है। यह ध्यान रखिएगा कि हर अमावस्या पर आपको ये कार्य करना है, आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि अमावस्या तिथि पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर पहले आप तोड़ के रख लीजिए वो ठीक है, लेकिन अमावस्या तिथि पर तुलसी पत्र को न तोड़ें। गिरी हुई तुलसी पत्र जो है उसको ही उठा करके आपको ज़रूरत है, प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि किस दिन है, किस दिन हमें ये सभी दान पुण्य करना है, किस दिन स्नान करना है, पितरों को तृप्त किस दिन करना है। देखिए, वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल प्रातः काल 4:49 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 28 अप्रैल को रात 1 बजे। यह अमावस्या तिथि विशेष दिन पवित्र कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ माना गया है और इसके दौरान ही विशेष शुभ कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आप जरूर लिखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।